मैं चाहूँगा जनाब शहरयार रियाज साहब से भी। और शहरयार रियाज साहब जो है उन्होंने शेख रशीद जो है पिंडी के जो बहुत बड़े नाम है पॉलिटिशियन है उनके अगेंस्ट पीटीआई की टिकट पे जनाब NA56 से इलेक्शन लड़ेंगे। शहरयार रियाज साहब NA56 आपका इंतज़ार कर रहा है एंड आपने जनाब सुना बड़ा टफ टाइम देने का बिल्कुल सोच लिया शेख रशीद को। शेख रशीद के साथ आखिरी वक्त में कहते हैं जी वो शेख रशीद साहब कहते नहीं मेरे हाथ हो गया। नहीं, ये तो पार्टी का डिसीजन है जी। और शेख साहब ने तो आपको पता है हमारे मिनिस्टर भी रहे हैं वो जी। और इमरान खान साहब ने एक सीट के ऊपर एक मिनिस्ट्री, इतनी सीनियर मिनिस्ट्री दे दी थी उनको। तो ये तो पार्टी ने, इमरान खान ने खुद फैसला किया है। अब इसके मुझे बैकग्राउंड तो नहीं पता, लेकिन मुझे इमरान खान ने मौका दिया जी अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का। और इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी की आवाम ने भी फैसला कर लिया। और आप सर्वेस भी करवाएं और आप आवाम में भी जाएं तो आपको पता चलेगा। आप तो पुराने पिंडी के रहने वाले हैं। नहीं जी यार, मैं आप हमारे सीनियर थे स्कूल में सेंट मेरीज में एंड यू हैव गॉट अ वेरी गुड रिप्यूट। बाबू रियाज साहब को कौन नहीं जानता पिंडी में जी। थैंक आप यू उनके साहबजादे जी। मेरे वालिद साहब ने भी खिदमत की जी, 5 साल वो नाजिम रहे जी। मैं भी MP रहा हूँ जी। और इलाके की आवाम जो है वो गवाह है और आप भी गवाह हैं जी कि हमने खिदमत की हमें। बिल्कुल किया आपने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस हलके में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इस हलके की, तो बड़े अरसे से डोमिनेट करके रखा हुआ है, वहाँ पे डोमिनेट हुआ हुआ ये हल्का शेख रशीद ने डोमिनेट किया हुआ है जी। मैं समझता हूँ कि मुश्किलात तो नहीं होंगी आपको? नहीं, हमें कोई मुश्किलात नहीं है जी। हमारा वर्कर चार्ज है और वर्कर ये समझता है कि ये डू एंड डाई का मसला है। अच्छा। और उन्होंने अपना हक लेना है और वोट की ताकत से उसने तब्दीली लेके आनी है जी, जो मौजूदा हालात है उनकी। कोई टफ टाइम, क्योंकि इस वक्त होता ही है कि जो भी PTI के कैंडिडेट्स हैं दे हैव वन रिजर्वेशन या कंप्लेंट्स हैं उनकी कि उनको टफ टाइम मिलता है। आपको यू आर लाइक एवरीथिंग इज हंकी डोरी एट योर एंड? नहीं, बहुत टफ हैं हालात जी। मेरे जो 2 MPs हैं वो इस वक्त हल्के में नहीं आ सकते, उनके ऊपर FIRs हैं और मैं अकेला इलेक्शन लड़ रहा हूँ इस वक्त। और हमारी टीम जो कारकुनों की टीम है, मैं तो इलेक्शन कारकुनों के ऊपर लड़ रहा हूँ। उन्हीं की हिम्मत है, उन्हीं की मेहनत है और मुझे वो बुलाते हैं और मुझे इतना बुलाते हैं अपने हलकों में, अपने एरियाज़ के अंदर। तो आवाम तो है ही साथ, तो एक ब्रिज जो है वो हमारे वर्कर्स हैं और मैं आफरीन पे उनको सलाम पेश करता हूँ, आफरीन है उन पे जी। लेकिन मेरे MPs चूँकि नहीं है इस वक्त हल्के में, तो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक कैन बी डन इन दैट पर्टिकुलर हल्का NA56 में? किस हवाले जहाँ पे लैक कर रही हो चीज़ें, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो लैक कर रही हैं जी? तो शेख साहब तो कहते हैं जी मैं अस्पताल भी बनाए ने, मैं उत्थे जनाब ग्राउंड्स भी बनाए ने, मैं उत्थे जनाब एजुकेशनल सेंटर्स भी बनाए हैं मैंने। सो ही हैज़ लाइक अ डिफरेंट अप्रोच। सो जी, मैं काश के ये रावलपिंडी यूरोप बन चुका होता तो मैं बड़ा खुश होता। कुछ हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि जी वो 57 जो हल्का है उसको मैं यूरोप बना के, और अभी मैं 56 को मैं यूरोप बनाने के लिए आ रहा हूँ, वो 57 में भी जाके देख लें कि क्या हालात हैं वहाँ के। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टिपिकली ये जो इलेक्शन है, ये नज़रियात के इलेक्शन, इसमें हमें पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करनी है और पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करने के लिए आपको ये यहाँ से निकलना होगा। और ये जो ब्रिजेस की और जो मेट्रोज़ की बात हो रही है, देखिए ये और बिल्डिंग्स बनाने की बातें होती हैं, तो आवाम का हक है और ये हक तो उन्हें हर हालत में मिलना चाहिए। और ये बल्दियात का काम है। मैं ये समझता हूँ कि एक बल्दियात के पास बहुत उसको एम्पावर करना है हमें फ्यूचर में, क्योंकि दुनिया आगे को जा रही है और हम अभी बुनियादी प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए हैं। और बल्दियात को पैरेलल चलाना चाहिए, उसको आगे लेके जाना चाहिए और एट द सेम टाइम लेजिस्लेशन हो, नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज लेजिस्लेशन का किरदार अदा करें और वो मॉनिटर करें। सो यू बोथ आर ऑन द सेम पेज बेसिकली? आई हैव नॉट हर्ड। नहीं, वैसे आप कह ये रहे थे बेसिकली कि देखें ही इज़ फ्रॉम द कैनेडी स्कूल। आप जो है आप भी जनाब बाहर पढ़ते रहे हैं, सेंट मेरीज से पढ़ के आप बाहर गए, आप टेक्सास के सदर्न यूनिवर्सिटी में। आप ये भी हमारी भी सोच यही है, मेजॉरिटी लोगों की, पिंडी के लोगों की सोच यही है, हम लोग पिंडी के रहने वाले हैं आप और हम, तो उनकी सोच यही है कि ये सारी चीज़ें जो है ये बल्दियाती निज़ाम को दे दी जाए, एम्पावर कर दिया जाए उनको, ताकि वो ये काम चलाएं, गली मोहल्ला सड़क ये सीधी वो करें, बजाय इसके कि मतलब कि ये MNA बैठा हुआ है जनाब अच्छे सड़कें बढ़वा रहा हुआ है। सबसे इसमें पहला जो स्टेप है वो ये है कि जो सीनियर हमारे सियासतदान हैं उनको ये एहसास करना चाहिए
कि अभी हमें यूथ को ये ट्रांसफ़र करना है, और वो जब तक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वो जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ये सोच उनमें पैदा नहीं होगी कि ये अब न्यू जनरेशन को हमें ट्रांसफ़र करना है सिलसिला, तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम इस सोच को आगे नहीं लेके चल सकते। पार्टी में ज्वाइन एक्चुअली कर रहे हैं। नोइंग शहरियार रियाज साहब, क्योंकि इनकी फैमिली जो है बेसिकली बाबर रियाज साहब इज़ अ वेरी फेमस नेम, एंड पुराने इज़्ज़तदार घराना एंड प्रॉपर आई वुड से ब्लड लाइन है उसमें, इस तरह मैं कह सकता हूँ इसको, और बड़े सीजनड लोग हैं और पुराने लोग हैं, ये पुरानी फैमिली है पिंडी की ये, और इनके बड़े रूट्स हैं इनके। एंड आई पर्सनली थिंक कि जो शहरियार साहब कह रहे हैं ही डज मीन इट, बिकॉज living in the same city, I can vouch for this thing कि whatever he says he means it. He is not one of those rhetoric sort of जो रट्टा चल रहा होता है, वो नहीं है इस तरह का कोई काम, लेकिन he does mean it. We wish all the best जी. You know, people of Pindi are pinning hopes with you, and आपके साथ उनकी बड़ी होप्स हैं, एंड वो चाहते ही हैं कि आप वहाँ पे इलेक्ट हो जाएं, बिकॉज आपकी अप्रोच, आपकी सोच वही है, और मेरा नहीं ख्याल आपको इतना लेग वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कई दिहाइयों से आपने वहाँ पे काम किया हुआ पिंडी में।